दावा यह किया गया कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। हालांकि ईरानी सेना और सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या जानकारी साझा नहीं की गई है। और यह घटना तब हुई जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाए जाने का ऐलान किया था। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने यह बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरीज एक्टिव कर दी गई थीं। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया और न ही किसी घटना की कोई जानकारी ही। शांति वार्ता के नाम पर जो धोखा अमेरिका ने किया उसे देखकर तो यही लग रहा है कि शायद ईरान शांति वार्ता के लिए कभी भी राजी ना हो, और वो भी अगर भिखारिस्तान पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है उस हालात में तो विशेषकर, क्योंकि ताजा जानकारी के अनुसार ईरान से बातचीत की आड़ में धोखेबाजी का जो ताजा मामला सामने आया, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कितनी बड़ी ये साजिश थी। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया। बता दें कि ईरान के जहाज को चकमा देकर होर्मुज पार कर रहे ये कोशिशें रोकने के लिए शायद ये शांति वार्ता की जो तमाम कोशिशें देखने को मिली थी जो परवान न चढ़ सकें। लेकिन अब ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी सेना ने एशियाई समुद्री इलाकों में ईरान के कम से कम 3 तेल टैंकर्स को रोक लिया है और उन्हें उनके रास्ते से हटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जहाज भारत, मलेशिया और श्रीलंका के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मौजूद थे। अमेरिकी सेना ने इन्हें इंटरसेप्ट कर उनकी दिशा बदल दी, जिससे साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि अमेरिका अब ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह से रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। इन टैंकर्स में डीप सी, सेविन और डोरेना शामिल हैं। डीप सी एक बड़ा सुपर टैंकर है जो आंशिक रूप से कच्चे तेल से भरा हुआ था और आखिरी बार मलेशिया के तट के पास देखा गया था। वहीं सेविन नाम का छोटा टैंकर अपनी क्षमता का करीब 65% तेल लेकर चल रहा था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 29 जहाज़ों को वापस लौटने या दिशा बदलने के लिए मजबूर किया जा चुका है और ये पूरी कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब होर्मुज जल डमरू मध्य पहले ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज को कब्जे में ले लिया, तो वहीं ईरान के तेल टैंकर अमेरिका को चकमा देकर होर्मुज से निकल रहे हैं। ईरान की नूर न्यूज़ और मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में जो कार्रवाई देखने को मिल रही है वो किसी आधार पर नहीं बल्कि ये एहतियाती तौर पर उठाया गया कदम है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का इस दौरान जो बयान सामने आया उस पर भी बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक बार फिर युद्ध शुरू करने के लिए इजराइल तैयार है और इजराइल काट्स के बयान से ये बात साबित हो भी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश अमेरिका के उस देश को पाषाण युग में लौटने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। यहां पर ईरान की बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। कार्ड्स ने एक वीडियो के माध्यम से ये बात कही है। बयान में रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही तरह से तैयार होने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से और लक्ष्यों को चिन्हित भी कर लिया गया है। तो फिर बातचीत किस लिए की थी? ये इस्लामाबाद टॉक्स नाम का झंडा क्यों लहराया गया था? दरअसल इस युद्ध में सबसे अहम कड़ी जो साबित हो रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, चाहे वो ईरान के लिए हो या फिर अमेरिका के लिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ट्रंप अपने नियंत्रण में बता रहे हैं, ईरान अपने नियंत्रण में। माइंस ईरान लगा रहा है और नियंत्रण की बातें अमेरिका कर रहा है, और ईरान ये भी कह रहा है कि अभी तो और माइंस बिछाएंगे। हालांकि इस बात की आशंका को देखते हुए खुद ट्रंप को भी इस बात की चिंता है, तभी वो बार बार ये बोल रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है, अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता, और जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आ जाता तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद रहेगा। उन्होंने दावा यह भी किया कि ईरान को ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। ईरान युद्ध में बुरी तरह से हार रहा है। वीडियो के अंत में बीते 24 घंटों में हुए इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करें, नजर डालें तो ईरान ने किसी भी तरह के सीजफायर की बात से इनकार किया है। मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि सीजफायर तभी संभव है जब नाकेबंदी हटाई जाएगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाज़ों को जब्त कर लिया और ये कहा कि इस रास्ते की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इससे पहले इन पर गोलीबारी भी की गई
अब बौखलाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या। तेल और गैस की आपूर्ति भी जरूरी है, तो अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी पाबंदियों में दी गई छूट को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। मरता क्या ना करता। यह फैसला करीब 10 देशों की मांग पर लिया गया जो तेल की कमी का सामना कर सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम यानी सीज़फायर को आगे बढ़ाया, ऐसी बात कही जा रही है। और ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। आखिर में ये समझ आ रहा है कि ट्रंप की जो बातें हैं, ट्रंप की 2 बातों का ट्रंप को डर है। उनके मुताबिक निकट भविष्य में फ्यूल प्राइस बढ़ना तय है, इस बात को लेकर वो घबराए हुए हैं, लेकिन इसे अस्थायी माना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाने के लिए कहा कि ये बढ़ोतरी लंबे समय के रणनीतिक फायदे के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध का मकसद ईरान के खतरे को खत्म करना है और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। तो दूसरा जो डर है ट्रंप को वो है कि कहीं ईरान ने परमाणु हथियार बना तो नहीं लिया, ये जो झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।